नमस्कार बहनों, मैं शोभा शुक्ला, साउथ दिल्ली महिला मोर्चा अध्यक्ष आपके बीच में। सब कैसे हैं? सभी को नमस्कार। मैं देख मैं पा रही योगिता हूँ कि योगिता जी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे जुझारू और प्रिय यहाँ इस जिले के, हमारे दक्षिणी जिले के जिला अध्यक्ष हमारे बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए जो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, वो जुड़ चुके हैं। भाई साहब नमस्कार। सब बहनों की ओर से भी सब बहनें आपको नमस्कार करती हैं। जैसे कि मोदी जी की सभी को उपलब्ध में आज नमस्कार। एक जैसे कि मोदी जी की उपलब्धियों के लिए आज 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस निमित्त हमने ये बैठक रखी है और सभी बहनें विधानसभा बदरपुर की जुड़ी हुई हैं। जिला अध्यक्ष भाई रोहतास जी हमारे बीच में हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता जी हमारे बीच में हैं। बलविंदर जी हैं, सपना कौशिक जी हैं, रामश्री जी हैं, निवेदिता जी हैं, सुभाषिनी जी हैं। काफी बहनें जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी कि इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी के बीच में अपने जिला अध्यक्ष से आग्रह करूंगी कि वो अपना मार्गदर्शन हम बहनों को जैसे हमेशा देते आए हैं, और हम बहनें जब भी कभी मिलते हैं एक दूसरे से तो जिला अध्यक्ष के बारे में सभी कहते हैं कि मान सम्मान देने में जो आज हमें जिला अध्यक्ष ने ओहदा दिया वो आज तक हमें नहीं मिल पाया। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रोहतास जी। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। अध्यक्ष जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आने लगी। बहन जी, ये जो बैठक का प्रकार है ना, इसमें ये ठीक रहेगा कि पहले आप अपना विषय रखिए, आपकी बैठक के विषय की जानकारी सारी बहनों को हो। उसके बाद जब सब लोगों की बातचीत हो जाएगी और बैठक का लास्ट में समय रह जाएगा 15-20 मिनट, फिर हम बातचीत करेंगे। ठीक है ना? जी जी भाई साहब। आप एक काम करिए, सभी बहनों को बोलने का अवसर दीजिए। पहले विषय बताइए कि हम क्यों बैठ रहे हैं और सभी बहनें क्या क्या घर पर कर रही हैं। और ये मोदी जी का जो संपर्क का अभियान आया हुआ है, कल की जो वर्चुअल रैली हुई है, उसमें सब लोगों ने कैसा अनुभव लिया है, इस बारे में आप बातचीत रखिए पहले। जी भाई साहब। शुरू करिए। जैसा कि
कोरोना से आज महामारी, एक कोरोना महामारी हमारे बीच में फैली हुई है। उस महामारी में भी सारी बहनें एक साथ एकजुट होकर इस महामारी को भगाने में लगातार जो साथ दे रही हैं, लगातार जो आगे बढ़ रही हैं, ऐसी बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ, नतमस्तक करती हूँ। सभी बहनों का सहयोग है पूरे जिले में, खासकर बदरपुर जिला सबसे आगे काम कर रहा है। सभी बहनें कर रही हैं, जिनको जैसा भी काम है वो उस तरीके से अपना काम कर रही हैं। 1 साल मोदी जी की उपलब्धियां कार्यकाल हो चुका है और लगातार कितने काम आज हो चुके हैं। ऐसा कभी पीएम हमने हमारे देश में, अगर ऐसे ही पीएम और होते तो पता नहीं कहां से कहां हमारा देश जाता। तो 1 साल की उपलब्धियों में आपने देखा होगा ना, हमें धारा 370 के बारे में सब कहते थे धारा 370 क्या होती है, और आज हटा के दिखा दिया। सब कहते थे राम मंदिर की डेट बता तो दो किस दिन बनेगा, मंदिर की डेट ना बताते हुए हमने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। आज हमारे मोदी जी के कार्यकाल में ये सब कुछ चल रहा है। ऐसे ही 3 तलाक, जो मोमडन बहनें हैं उनके साथ कितने अत्याचार हुआ करते थे, 1 छोड़ 2 छोड़ 3 छोड़ 10-10 शादियां करवाते थे। ऐसे काम हमारे मोदी जी ने किए। और सभी मैं से पूछना चाहूंगी कि कल वर्चुअल रैली जो हुई थी हमारी स्मृति ईरानी जी की, वो सभी ने देखी होगी, सभी ने सुनी होगी। इसके लिए 1-1 मिनट में सभी अपनी अपनी बात रखेंगे और मैं शुरू करवाऊंगी कि यहाँ से निवेदिता जी से। माइक ऑन कर लें अपना। निवेदिता तिवारी। निवेदिता जी। सपना जी। सपना जी। सुभाषनी जी। म्यूट करें, जिनका मैं नाम ले रही हूँ वो अपने को अनम्यूट करें, म्यूट से हटाएं। जी सुभाषनी जी बोलिए। एना जिला की पढ़ाई करी, संगीता प्रसाद जी। हेलो 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 दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ दीदी, हाँ बोलिए दीदी। कल आपने स्मृति ईरानी जी की, जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारी, उनकी वर्चुअल रैली में क्या सीख लिया, क्या आपने वो रैली पूरी अटेंड की थी? जी जी दीदी, मैं कल पूरा अटेंड की थी और फेसबुक पे भी डाली हूँ मैं। हाँ, मैं देख और रही थी। मुझे मतलब मुझे अच्छा लगा, उनकी बातें मुझे बता रही थी, कोरोना के बारे में भी बताई थी और राम मंदिर के बारे में भी बात की थी। जी प्रेम बालिका जी।
सपना कौशिक जी। किरण त्रिपाठी जी। रामश्री जी। किरण त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं। जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। कैसे हो दीदी? रामश्री जी। जी दीदी। आपका बेटा कैसा है? बस दीदी ठीक है। अभी स्वास्थ्य में कुछ पहले से सुधार है? जी दीदी सुधार है। आप तो बहुत सेवा कर रही हैं। जी दीदी बस आपकी मेहरबानी है। जी। सभी बहनें जो लगातार आज कोरोना को मात देने के लिए लगातार हमारे बीच में बनी हुई हैं, लगातार सेवा कर रही हैं, और आज ये महिला मोर्चा ये बताना चाहता है कि ये कोरोना नहीं, कोरोना से डरना नहीं है, हमने कोरोना को भगा देना है। ऐसी सभी बहनें लगातार अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर लगातार सेवा में लगी हुई हैं। ऐसी हमारी बदरपुर की टीम, अभी इससे पहले देवली विधानसभा की बैठक हुई थी, उसमें सारी बहनें अच्छे से अपना परिचय दिया था और अच्छे से अपना व्रत रखा था। सपना कौशिक जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। दी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप अपनी बात रखें। हाँ, मैं सपना कौशिक, हरिनगर 97 वार्ड से। जी। और जैसे कि दीदी आप जानते ही हैं, कोविड-19 चल रहा है इस टाइम पर, और जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेफ रखते हुए लोगों की हेल्प करना, मदद करना हमने किया ही है 97 वार्ड से। जैसा कि आपने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ सैनिटाइज का और मास्क बांटने का काम किया जाए महिला मोर्चे की ओर से, तो वो हमारे बीच में आ चुका है। आपको डेट बता दी जाएगी, तो वो हम अपने द्वारा आपने करना है। ठीक है दीदी। और ठीक है। लगातार हम आपको देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम में लगी हुई हैं, कोरोना को भगा कर ही आप रहेंगी, ऐसा देखने में लगता है, और हाँ, लगातार आप काम कर रही हैं। जब आप जैसी दीदियाँ हमारी मार्गदर्शन करेंगी तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। नहीं, काफ़ी बहनों ने अपना घर परिवार छोड़कर भी सेवा की है, बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे पीएफ फंड का हो, आरोग्य सेतु का हो, सभी बहनों का मैं योगिता जी से और लता जी से बताना चाहूँगी कि सभी बहनों ने ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराई है, और उसके फ़ोटो भी अपने डाउनलोड कराने के भेजे हुए हैं, जिसको हमने आगे भेजा है। मार्च वितरित का काम है, मार्च वितरित में काफ़ी बहनों ने यहाँ पर काम किया है, बनाए भी हैं, बनाए भी लिए हैं, और किसी से मंगाए भी हैं, वो भी वितरित किए हैं। घर-घर जाकर इन्होंने वितरित किए हैं। लेकिन आपने काम ज़रूर करना है, अपने आप को सेफ्टी देखकर, अपने मास्क लगाकर, अपना दूरी बनाकर, इस तरीके से थोड़ा सेफ्टी रखकर आपने काम करने हैं। हाँ जी दीदी।
प्रेम बालिका जी। प्रेम बालिका जी बोले। अनम्यूट करें पहले, अनम्यूट आपका म्यूट है ना, आप अनम्यूट तो करें प्रेम बालिका जी। किरण हाँ दीदी त्रिपाठी नमस्ते। जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ प्रेम बालिका जी, हाँ दीदी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ दीदी, ओम बिहार से 99 वार्ड से मैं प्रेम बालिका बोल रही हूँ। दीदी मैंने मास्क भी बनाया था और सेतु एक जो है वो भी मैंने करवाया था लोगों को। जी। और क्या नाम से जो आधार कार्ड के जरिए लोड करवाया था, जो राशन मिलता है जिसके पास आधार कार्ड नहीं था, मैंने कम से कम 200 आदमी का करवाया, मैंने भी और बच्चों से। ठीक है, आपने इसके लिए लड़ाई भी की है। लड़ाई हाँ भी ली थी, राशन दिलवाने के लिए गई वहाँ, पता है जी आपको जी बताया जी था। जी। और उनका भी दीदी सबको मिल गया, सबका राशन आ रहा है 3 महीने से, मुझे बहुत खुशी है जिनको जिनको मिला है। कल भी आया एक लोग का, उन्होंने मुझे बोला दीदी बहुत थैंक यू, मैंने कहा अच्छी बात है, मेरे तरफ से मिल जाए जितनी मदद हो अच्छा है सरकार के। और दीदी मैंने जो है वो मोदी जी सर वाला जो पैसे नहीं करवाए थे वो भी मैंने करवाया था, कोई 100 रुपए कोई 500, मुझसे जितना हुआ था मैंने किया था। और मास्क को तो पता ही है मैंने बना के और दूसरे से भी लाके मैंने बांटा था। तो उसके फोटो मैंने ज्यादा नहीं खींच के किसी का नहीं डाला दीदी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और राशन के लिए भी मैंने मदद किया है दीदी, नाम नंबर जो चाहिए, क्योंकि मुझे बुरा लगता था मैं किसी का फोटो खींच के देते समय ये काम करूं, तो मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि हमारे पति को ये नहीं अच्छा था। और मास्क के लिए तो आपने बोला था तब मैंने फोटो खींचा था, उससे पहले ही मैंने दे चुकी थी, मगर मैंने फोटो जब खींचा तो नहीं, इसलिए आपका काम अच्छा है, सराहनीय है, क्योंकि मेरे को आपने अच्छा फोटो, काम किया है। हाँ मैंने, और मैं अपने पास से दीदी जो भी 2,500-3,000 रुपए मेरे से हुए थे, मैं किसी को 200-300 मैंने वैसे भी मदद किया है, मगर मैंने दीदी फोटो नहीं खींचा अपने कॉलोनी में, जानते हैं लोग, वो प्रूफ दे सकती, मगर मैंने फोटो किसी को नहीं खींचा था। और सैनिटाइजर भी जो मेरे गली में आते हैं अमाना जी के जो द्वारा कूड़े उठाने, उनको लिए भी मैंने मास्क दिया था। और वो फोटो मैंने महिला मोर्चा पे नहीं डाला था, वो बिहार पे अमाना जी पे तो डाल दिया था दीदी, वो सब काम मैंने किया है। जी, आपका काम सराहनीय है, मैंने देखा है, लगातार मैं देख रही हूँ। और बहनों, ऐसी बीमारी तो हर 100 साल में आती है, हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती है। हम भारतीय हैं और हम लोग बीमारी से लड़ना जानते हैं। हमारी बहनें इसको संभाल कर लड़े। हमारे बीच में किरण जी भी जुड़ चुकी हैं, वो बदरपुर विधानसभा की प्रभारी हैं। जी निवेदिता जी, आप बोलिए। जी दीदी नमस्ते। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। जी दीदी, हम तो वहाँ जब तक हमारे साइड तुगलकाबाद विस्तार में फिलहाल तो गलियां वहाँ पे सब अनसील हो चुकी हैं, तो लेकिन तब भी कुछ एरियाज हैं, अभी 24 नंबर गली ये सब जो है वो अभी सील्ड अभी की गई हैं। फिर भी वहाँ जो राशन वगैरह का जो वितरण है वो हमारे जो एक और ग्रुप मेंबर्स जुड़े, हमारे एनजीओज हैं, उनसे हम जुड़े हैं। हम कहीं भी हैं इस समय, लेकिन हमारा संपर्क उनसे लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से जो वहाँ की हमारे जो लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, चाहे वो राशन के लिए हो, सैनिटाइजर के लिए हो या मास्क के लिए हो। हम अपने थ्रू से जो भी हो सकता है हम उनकी सेवा कर रहे हैं।
हाँ, मैं लगातार देख रही हूँ आपका काम। मैंने भी कहीं 2-3 काम आपको बताए थे, आपने तुरंत किए जी और जी स्वयं जाके किए। आप जी लगातार सेवा भाव से अपने तरफ से लगी हुई हैं, सेवा कर रही हैं समाज की। जी। बहुत अच्छा काम है आपका। किरण जी, आपकी बैठक का जी भाई साहब। 5 मिनट योगिता जी से बुलवाइए, समय हो रहा है, आपकी बैठक का समाप्त हो जी, जाएगी। जी। बस किरण जी से। किरण जी, बुलवाइए। किरण त्रिपाठी जी। किरण त्रिपाठी जी अनम्यूट करें और बोलें। हाँ जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। जी दीदी, मैं आपको बता रही हूँ, कल स्मृति ईरानी जी का जो प्रोग्राम था हमारा, वो हमारे जी, विधायक जी के ऑफिस पे रखा गया था और जी, वहीं पर हम लोगों ने बैठकर लाइव प्रोग्राम देखा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है हमारा। और हमारी जो विधानसभा में जितना भी जो सैनिटाइजर का प्रोग्राम था, सब चीज का अध्यक्ष जी मौजूद थे हर प्रोग्राम में, वो किया है। बाकी अपने तरफ से मैंने कम से कम 25-30 लोगों को पर्सनल अपने तरफ से राशन वितरित किया है और राशन दिलवाया भी है उनको, जैसा अपने हिसाब से जो मेरे से हो सका है वो काम कर रही हूँ। मास्क बांटा है मैंने, सैनिटाइजर दिया है और सैनिटाइजर करवाया है गलियों में निगम पार्षद जी के द्वारा। ये सारा काम मैं कर रही हूँ दीदी। और हमारी विधानसभा की बहनें हमारे 5 वार्ड में अच्छा काम कर रही हैं, सारी बराबर इनसे बात होती रहती है। जी, लगातार आपकी पिक्चरें भी देख रहे हैं और आप लगातार आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, बहुत उत्साह के साथ काम कर रही हैं। लगता है कि आप कोरोना को भगाकर रहेंगी, ऐसी उम्मीद महिला मोर्चे से पूरी की जा रही है। अब मैं चाहूंगी कि हमारी दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती योगिता सिंह जी हमारे बीच में अपने विचार रखें। हम महिलाएं सब उनके उद्बोधन के लिए, उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं। योगिता सिंह जी। दक्षिणी जिले के जिला अध्यक्ष रोहतास जी, हमारी दक्षिणी जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष शोभा उपाध्याय जी और शोभा शुक्ला जी, और हमारे बदरपुर की और जिले की जो भी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं सभी को साधुवाद देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी दूसरी मीटिंग है जिला अध्यक्ष जी। आज महिलाओं के साथ शोभा जी ने एक मीटिंग एक पहले भी करी थी कि हमारी बहनें डिजिटल माध्यम से जुड़ी, इसलिए बहनों का साधुवाद करती हूँ। आज का जो विषय है मुझे रखना है वो मोदी सरकार की, मोदी 2 की उपलब्धियों का। जैसा कि हम सबको जानकारी है कि 2014 से ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे निर्णय किए। 5 साल बहुत अच्छा हमारी सरकार ने काम किया और 2019 में हम दोबारा सरकार में आए। अब मैं बात करती हूँ 2019 के बाद। सबसे पहले CAA कानून आया, नागरिकता संशोधन बिल। आप सब लोगों को जानकारी होगी इस बिल की। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, बट हमारे प्रधानमंत्री जी ने कड़े निर्णय करते हुए देश के हित में बहुत सारे फैसले किए। चाहे वो 370 की बात हो कि पहले हमारे देश में कश्मीर के लिए अलग संविधान चलता था, वहां का झंडा अलग था, पर ये सारी चीजों को खत्म करते हुए 370 धारा को खत्म करना भी लोग बोलते थे कि ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। उसके बाद राम मंदिर की बात हो, चाहे लोग बोलते थे राम मंदिर कब बनाओगे, उसकी तारीख बताओ। कोर्ट में केस लंबे समय से चल रहा था, पर आज वो कार्य भी पूरा हो गया और मंदिर बनना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद और देश जो द्रोही हैं उनके की तरफ भारत सरकार को बल देने के लिए एक नया एक्ट लेके आए, जो एक्ट है UAPA। मैं आपको विशेष तौर पे इसके बारे में बताना चाहती हूँ। और इसके अलावा हमारी डिफेंस की जल थल वायुसेना सबको मनोबल देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया CDS का गठन किया, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का।
और अब ये जो महामारी, कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री जी ने सिंगल डे का लॉकडाउन किया था, आप सबको याद होगा, उस दिन हम सब ने उसका बहुत मन से उस लॉकडाउन का पालन किया और 24 तारीख की रात को 70 दिन के लिए देश भर पूरा देश लॉकडाउन हुआ और सभी ने उस बात को बड़े लॉकडाउन का पालन किया 4 फेजेस का। देखिए, वो इसलिए भी जरूरी था कि उस समय हमारे देश के अंदर एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था। आज 700 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं पूरे देश में। उस टाइम N95 और PPE किट जो कि देश में एक भी नहीं बन रही थी, आज लाखों की तादाद में चाहे PPE किट हो, चाहे N95 मास्क हो, सब कुछ हमारा देश बना रहा है। मैं सभी बहनों का भी, क्योंकि ये महिला मोर्चा की बैठक है, मैंने निरंतर देखा, चाहे वो फीड फॉर द नीड की बात हो, चाहे आज मास्क और सैनिटाइजर की बात हो, मेरी बहनें निरंतर बाहर निकल के काम करती रही। वो घर का भी, लॉकडाउन में अगर किसी ने लॉकडाउन को सबसे ज्यादा सफल बनाया तो उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा श्रेय है, क्योंकि उन्होंने अपने घर को भी संभाला और बाहर जाके भी काम किया। क्योंकि पहले तो उनके घर में काम वालियां काम करने आती थी, पर इस दौर में उन्होंने अपने घर के पूरे काम भी किए और जो भी काम पार्टी ने दिया उसको भी उन्होंने बखूबी किया। दूसरी ओर जो दिल्ली सरकार है उसकी नाकामयाबियां, आज पूरा देश के अंदर विश्व में लॉकडाउन करने के बाद हमारे यहाँ 60% जहां कम कोरोना हुआ, पर दिल्ली की हालत को देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को देखिए। केजरीवाल जी ने जो कहा पहले की तरह ही झूठ ही बोलते रहे। उन्होंने जितने हॉस्पिटल्स की बात करी, पानी दे दो, जितने हॉस्पिटल्स की बात करी ना, वो हॉस्पिटल्स कैसे हैं, आप सब लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि कितनी बुरी हालत है हॉस्पिटल्स की। लोगों को दवाई नहीं मिल रही, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो राशन केंद्र सरकार ने दिया वो तक तो ये नहीं दे पाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वयं से अरेंज करके नीड द फीड में नीचे लोगों को भोजन उपलब्ध कर रहे हैं। अब महिला मोर्चा को, मतलब सभी मोर्चों को नीचे सैनिटाइजर और मास्क बांटना है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग मास्क खुद जब बांटने जाएं या सैनिटाइजर या पत्रक बांटने जाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि बिना मास्क लगाए नहीं जाएंगे आप लोग, और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और अपना ध्यान रखिए। घर से जाते समय और वापस आके आप काढ़ा जरूर पीजिए। अपना ध्यान सेफ्टी करते हुए हम सबको आगे के काम करने हैं। और एक मैं और बात आपके बीच में रखना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर भारत की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दिया, उसमें से 20,000 करोड़ रुपया महिलाओं को, 34 करोड़ महिलाओं को डायरेक्ट दिया, उनके खाते के अंदर दिया। ये तभी पॉसिबल हो पाया कि जब जनधन योजना के बहनों के अकाउंट खुले हुए थे। आज आप पैसा दे सकते थे क्या अगर अकाउंट नहीं होते तो? ये बातें लोगों के बीच में हमको रखनी चाहिए। हम डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी ने करी, आज हम उसको देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि हम सब भी डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और सबने हमारे में जो विश्वास जताया है उसी विश्वास को पूरा करते हुए हम इस कोरोना की महामारी से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बातें आपने हमारे मार्गदर्शन में करी, और आज इन सब को लेकर हम सब महिला मोर्चा अपना तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ में, समय कम है
तो मैं चाहूंगी कि अब हमारे जिला अध्यक्ष हम बहनों का जैसे शुरू से हौसला बढ़ाते हुए आए हैं, भाई साहब आप आदेश करें और हम बहनें सब एकजुट होकर आज अगर आप आदेश करते हैं तो केजरीवाल को वहां कुर्सी से उठाकर बाहर फेंकने की हिम्मत भी रखते हैं। आप आदेश करें और इसी शब्दों के साथ में मैं चाहूंगी कि आप हमारे कुछ अपने सुझाव हमारे महिला मोर्चे के लिए जरूर हमारे सामने रखें। भाई साहब अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। आज की इस बदरपुर विधानसभा की महिला मोर्चा की बैठक में हम सबकी सम्मानित बहन योगिता सिंह जी, हमारी जिले की बहुत ही कर्मठ जुझारू और ओजस्वी ऊर्जावान बहन जी श्रीमती शोभा शुक्ला जी, अपनी इस बदरपुर विधानसभा की बहुत ही कर्मशील, बहुत ही सहनशील और बहुत ही गतियुक्त, बड़ी तेजी से काम करने वाली बहन किरण त्रिपाठी जी, समस्त कार्यकर्ता बहनें, आज आप सभी महिला मोर्चा की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में आई हैं। मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को नमन करता हूं। आपने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के इस प्रकार के 12 माध्यम है जिनके माध्यम से हमने केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के भाषण को सुना है। और उस भाषण से पहले हमारे पास ऐसे पत्रक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हस्तलिखित उनके आप बनाया हुआ एक पत्र हमें मिला, साथ ही साथ केंद्र सरकार की 56 इस प्रकार की उपलब्धियां जो उस पत्रक में बताई गई हैं, उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिली। और उन दोनों पत्रकों को लेकर के हम समाज के बीच में गए, जनता के बीच में गए, निवासियों के बीच में गए, सभी बस्तियों में, सभी सेवा बस्तियों में, सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, सभी गांवों के अंदर, सभी बस्तियों में हमने उस पत्रक का वितरण किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक आश्वासन चाहता हूं कि आप सबने उन दोनों पत्रकों को पढ़ लिया होगा। यदि आपने उन दोनों पत्रकों को पढ़ लिया है तो आप अपने स्वयं के अंदर एक आत्मविश्वास इस प्रकार का देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया उन सबकी जानकारी आपको उस पत्रक में मिलेगी। अभी 5:07 हुए हैं और ये बैठक 5:15 पर समाप्त हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि 5:12 या 5:11 तक अपना विषय समाप्त कर दूंगा। उसके बाद बहन जी आप सभी को धन्यवाद करेंगी और जो सूचना देनी होगी वो सूचना देकर के इस बैठक को समाप्त करेंगे। हम सब ने देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के और 2019 की जो अपनी केंद्र सरकार चलाई, उस सरकार के माध्यम से उन्होंने जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, देश की जनता के मन में उन्होंने एक ऐसा विश्वास जगाया, एक इस प्रकार का भाव प्रधानमंत्री जी ने सभी के मन में भरा। और पूरे देश ने जिस प्रकार पिछली सीटें दी थी, पिछली सरकार से ज्यादा भी सीटें इस बार दे करके और प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री पद के ऊपर शोभायमान किया। हम सब बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पहली सरकार चलाई और जिस प्रकार दूसरी सरकार उनकी आई, दूसरी सरकार के आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा चमत्कारिक निर्णय लिया। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, राम मंदिर का विषय कोई नया विषय नहीं है। लगभग 550 वर्ष पुराना गुलामी का, परतंत्रता का ये प्रतीक, ये कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ था। हमारे पुरखे निरंतर
इस कलंक को मिटाने के लिए संघर्षरत रहे। लेकिन हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने वो चीज घटित हुई है जो 550 वर्ष से जिसके लिए हमने संघर्ष किया था। बहनों, हमने जो वोट दिया, उस वोट का निशान जब तक हमारी उंगली पे से मिटा नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का कलंक मिटा करके और हमें एक नया वातावरण इस देश के अंदर दिया। हम बार बार नारा लगाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर वहीं बनाएंगे। हम ये इस प्रकार के नारे देते रहे। हमारे बहुत सारे साथी इन आंदोलनों में, इन संघर्षों में चले गए। लेकिन सौभाग्य का दिन आया और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निर्णय, ऐसा वातावरण इस देश के अंदर दिया कि वो फेवर में, राम मंदिर के फेवर में वो निर्णय आया और उस कलंक को हमने समाप्त कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि एक और है। आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी और भिन्न भिन्न प्रकार के आतंकवादी देश को धमकाते थे, केंद्र सरकार को धमकाते थे, भारत के अंदर मंदिरों में घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी, चिड़ियाएं चहकना बंद कर देंगी, परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन राम मंदिर का निर्णय आया और किसी ने हिम्मत नहीं की, एक गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरे देश ने उस निर्णय को स्वीकार किया। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे आज हम अब देख रहे हैं पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है, पाकिस्तान अब धमकी नहीं देता है। लेकिन चीन ने इस कोरोना महामारी के दुर्लक्ष्य को, दुर्कार्य को हम सबके मन में से भरमाने के लिए लद्दाख के अंदर कोशिश की है कि वो सीमा के ऊपर कुछ इस प्रकार की घटनाएं करे जिससे देश के ऊपर और पूरे विश्व के अंदर अशांति फैले। लेकिन प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार बड़ी मजबूती के साथ उस विषय के साथ भी निपट रही है और हम देख रहे हैं कि भारत न झुकता है न टूटता है, लेकिन जो उसको झुकाने की कोशिश करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। आप सभी मिलकर के, मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, आप सभी मिलकर के इन पत्रकों को अपने अपने क्षेत्र में बंटवाएं और जैसे ही आपके पास मास्क और सैनिटाइजर आ जाता है तो आपको मोर्चों के माध्यम से जो काम दिया गया है उस काम को करके अपने जीवन को और अपने इस कार्यकाल को यशस्वी बनाएंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 5:12 हो गए। मैम जी 3 मिनट आपके पास हैं, आप अपना विषय चालू रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन योगिता जी का, जिन्होंने ओजस्वी भाषण से हम लोगों का मार्गदर्शन किया महिला मोर्चे का। और उससे ज्यादा हमारे आज जिला अध्यक्ष जो हम सब बहनों को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम कहीं बाहर बैठे हैं। हमें लगता है कि परिवार के हमारे बड़े भाई हैं जो हमें आगे लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और वो भी निश्चिंत रहते हैं कि हमसे कुछ काम कह दिया तो वो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो हम कभी एक उदाहरण दिया करते थे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर वेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आज महिला मोर्चे को आप आदेश दें, भाई साहब ईंट से ईंट लड़ा देंगे और आज इस केजरीवाल को उखाड़ के फेंकने के लिए पूरी महिला मोर्चा तत्पर खड़ी है। हम सभी लोग आज ठीक प्रकार से रहें और बाकी सब लोगों को ठीक प्रकार से रखने में पूरा सहयोग दें। आप सभी लोगों से मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए शोभा शुक्ला आपके बीच में आई हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत भाई साहब आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपने आज हौसला बढ़ाया सब महिला मोर्चे का।
आपका भी धन्यवाद दीदी, आपने इतनी अच्छी बैठक करवाई। आपने कल से परेशान किया, बैठक करो, अच्छी बैठक होनी चाहिए। आपको सोने भी नहीं देती। अच्छी है तो योगिता जी शोभा का जी को आज धन्यवाद करना ही चाहिए। योगिता दीदी, दीदी तो सोने भी नहीं देती, 12 बजे रात को ही फोन करती हैं, ये तैयारी करो, करना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत जी दीदी, आपका भी धन्यवाद योगिता दीदी। अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे इतना सम्मान के साथ आज बोला, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब बैठक समापन की ओर है। मैं और मेरी विधानसभा की सारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा पूरा सहयोग करी, मेरी बहनें। पूरी विधानसभा में ये बैठक सफल हुई है। किरण जी के सहयोग से, प्रभारी हैं बदरपुर की। आज बलविंदर कौर ने ऐसा देवली की बैठक कराई थी, उनकी भी बैठक सफल हुई है। और इन सब को लेते हुए मैं सभी का धन्यवाद करूंगी और सभी से विदा चाहूंगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मेरी विधानसभा की बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और दीदी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिखा रही हैं और सीख रही हूँ आपसे, आपका भी धन्यवाद। मेरी विधानसभा की सारी बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार दीदी।